बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे मुमकिना जंग मुज़ाकरात का अंजाम क्या होने जा रहा है। दोनों जानिब से सख्त शराइत आ चुकी हैं। ईरान का पीछे हटने से इनकार और अमेरिका की अपनी चुतराहट कायम रखने पर इसरार, इन सब पर बात करेंगे। ईरानी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुज़ाकरात से मुतल्लिक अहम तफसीलात जो दोनों ममालिक के मुतालबात की फहरिस्त जारी कर दी गई है, जिसके बाद खित्ते में जारी कशीदगी और सफारती कोशिशों पर नई बहस शुरू हो गई है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने मुज़ाकरात के लिए कई सख्त शराइत पेश की हैं, जिसमें किसी किस्म का हर्जाना या जंगी मुआवजा ना देने की शर्त भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान से मुतालबा किया है कि वो तकरीबन 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम अमेरिका मुंतकिल करे। इसके अलावा अमेरिका ने तजवीज़ दी है कि ईरान को सिर्फ एक जौहरी तंजीम फाल रखने की इजाज़त दी जाएगी। ईरानी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी शराइत में ये भी शामिल है कि ईरान के मुंजमद असासे बहाल नहीं किए जाएंगे, जबकि जंग बंदी को भी मुस्तकबिल के मुज़ाकरात से मशरूत रखने की तजवीज़ है, यानी जब चाहें हमला कर दें। यही तो बात है कि ईरान बार बार ये कह रहा है कि हमें इन पर एतबार नहीं है, हमें इन पर बिल्कुल एतमाद नहीं है, ये धोखेबाज हैं और ये साबित कर रहे हैं मुज़ाकरात की टेबल पर जिस तरह की शराइत रख रहे हैं, ये वही सूरत हाल बना रहे हैं कि जहाँ जाओ घुस जाओ। लेकिन ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, और बहुत सारे हमारे दानिशवर जो है ना, वो ये कह रहे हैं कि ईरान को बात मान लेनी चाहिए। ईरान अगर इनकी बात मानता है तो लीबिया इराक से भी ज़्यादा सूरत हाल इनकी ख़राब होगी। लिहाजा ईरान का डट कर खड़े रहना ही उसके लिए बेहतर नज़र आ रहा है, जिस तरह की अमरीकी शराइत है। और दूसरी जानिब ईरान ने वाज़ह किया है किसी भी किस्म की मुज़ाकरात से पहले मुकम्मल जंग बंदी बुनियादी शर्त होगी। और ईरानी काम के मुताबिक जंग सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं बल्कि लुबनान समेत तमाम महाजों पर होनी चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने तमाम इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म करने, बैरून मुल्क मुंजमद असासे बहाल करने और जंगी नुकसानात का मुआवजा देने का मुतालबा भी किया है। ईरानी मौक़िफ़ में आबला हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम करने की शर्त भी शामिल की गई है, जिसे खित्ते की अहम तरीन समुद्री गुज़रगाहों में शुमार किया जाता है। माहिरीन के मुताबिक दोनों ममालिक के सख्त मौक़िफ़ इस बात की निशानदेही करते हैं कि मुज़ाकरात का अमल इंतहाई पेचीदा मरहले में दाखिल हो चुका है, जबकि खित्ते में जंग बंदी और अमन के इम्कानात भी इन्हीं बातचीत पर मुनहसर है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि अमेरिका के मुज़ाकरा जो शराइत हैं वो ईरान के बिल्कुल अपोजिट हैं, और ईरान की जो शराइत है वो बिल्कुल अपने मफादात के वाले से है। अमेरिका असल में बात यह है कि ट्रंप ये चाह रहा है कि उसे मुज़ाकरात में विक्ट्री मिले, चूँकि जंग में वो विक्ट्री हासिल नहीं कर पाया और मुज़ाकरात में विक्ट्री लेना चाहता है। इस तरह की फेस सेविंग जो कि उसको मिलने के लिए देने के लिए कोई तैयार नहीं, ना चाइना तैयार है। चाइना से भी ये पैसे ही वापस गए हैं। चाइना ने कोई ठोस यकीन दहानी इनको नहीं कराई, ना ही चाइना की तरफ से ऐसा कोई बयान आया है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान से भी मौसम नकवी गए हैं ईरान में, लेकिन मैं आपको बताऊं ईरान ने पहले ही वाज़ह किया था कि ईरान के फ़ैसले जो हैं वो ईरान की आवाम के मफाद में किए जाते हैं, अमेरिका के मफाद में नहीं किए जाते। तो इससे यही साबित होता है कि अमेरिका को यहाँ तो पीछे हटना पड़ेगा, या फिर ये जो बड़ी ताकत का स्टेटस है ना, मुझे लग रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि अमेरिका ने अब तक किसी पर भी इस तरह अल्लाह बोला है ना तो उसको ज़ेर किया है। ये पहला मौका आ गया है कि ज़ेर वाला काम ख़त्म हो, और अमेरिका ने दूसरी तरफ महाज भी शुरू कर दिया है। यूक्रेन वाला वहाँ पर भी इतलात आ रही हैं कि अमेरिका ने डॉलरों के जो है ना वो मुँह खोल दिए हैं ताकि रूस को भी इंगेज किया जा सके। तो मैं समझता हूँ कि ये रूस को इंगेज कर रहे हैं, चाइना से इनका तजारती फटा है, ईरान के साथ फटा है, और अब अरब अमारात को भी ये प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो अटैक करें और ईरानी एक जजीरे पर कब्ज़ा करें। तो ये जो सूरत हाल है, अमेरिका चाह रहा है कि किसी और ममालिक को आगे रख कर तो खेला जाए ताकि उसे फेस सेविंग भी रहे, बाद में हम बीच में कूद जाएँ जब मामला जो है ईरान के कंट्रोल से बाहर हो।
तो ये इनकी खामख्याली लग रही है। दूसरी जानिब ईरान ने कहा है कि अब हम दुश्मन के हथियार आबला हिम्मत से नहीं गुजरने देंगे। ईरानी नायब सदर ने ये बात कही है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें। और ईरान ने आबला हिम्मत में नया बहरी कंट्रोल मैकेनिज़्म तारफ़ कराने का भी इंदिया दे दिया है। तो ईरान अपने भरपूर किस्म के जो है वो ऐलानात कर रहा है। और दूसरी जानिब ट्रंप धमकियाँ लगा रहा है कि अगर ईरान ने जंग बंदी मुआहदा ना किया तो समझो इसका बहुत बुरा वक्त शुरू होने वाला है। ये ज़मीनी खुदाओं वाला लहजा है। और ये लहजा याद रखें, जो इतना तकब्बर जब आ जाए तो रिवर्स गेयर होता है। और ये रिवर्स गेयर मुझे लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ट्रंप की अपने मुल्क के अंदर से अवामी सपोर्ट ख़त्म हो चुकी है और ना होने के बराबर है। ये पहला सदर है जिसकी अवामी मकबूलियत इतनी गिर चुकी है। इससे पहले कभी किसी सदर की अवामी मकबूलियत इतनी नहीं गिरी। तो वो इस मकबूलियत को, इस जंग की जीत, जो मुज़ाकरात पर जीत के वजह से ना जीत चाहता है ताकि मैं इसको कैश करा सकूँ, लेकिन ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगले जो 4-5 दिन है वो इंतहाई अहम है कि ये मुज़ाकरात के अपने हतमी अंजाम की तरफ जाते हैं या कि एक बड़ी जंग की तरफ, जो कि अभी इस टाइम जो सूरत हाल है ऐसे लग रहा है जैसे एक बड़ी जंग की तरफ ये मामला जा सकते हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।